हम लोग इससे पहले बेसिक रूप से क्षेत्रमिति को पढ़ना स्टार्ट किए, जिसमें कि आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके। अब वर्ग पर आधारित कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए और फिर कॉम्पिटिटिव डाला जाएगा जिसमें आयत और वर्ग का मिसलेनियस होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ग पर आधारित प्रश्न। कल कुछ प्रश्न सॉल्व किया गया था और सूत्र बताया गया था, आज उसी पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो भुजा लिख देंगे हम लोग। वर्ग के लिए भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। वर्ग के लिए भुजा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसके वर्ग पर, इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि ये जो वर्ग होगा इसका जो विकर्ण आएगा वो नया वाले वर्ग के लिए क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ग का क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। तो इस वर्ग का विकर्ण होगा फार्मूला √2 गुना भुजा, यानी कि √2 गुना 5 √2 सेंटीमीटर। ये विकर्ण निकल गया। तो ये जो वर्ग का विकर्ण आया ये नया वाले वर्ग के लिए क्या कहलाएगा, तो भुजा कहलाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अब नए वर्ग के लिए, अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो भुजा कितना आ जाएगा, 5 √2। अब हम लोग को निकालना क्या है इसमें, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हो गया 5 √2, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर निकल जाता है। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। समझ में तो आ ही चुका है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है इसमें दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग ज्ञात करना है। हम लोग लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हम लोग ले लेंगे कितना, तो 2x। फिर दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा 3x। हम लोग क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 3x का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 4:9। यही इसका
आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कंपटीशन में, तो उसमें हम लोग अब इतना नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया जाता है कि जो भुजा का अनुपात होगा उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। जैसे कि 2:3 दिया है भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे यानी कि 4:9 आंसर हो जाएगा। समझ चुके हैं? तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसमें दिया है 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। सेम पिछले ही टाइप से बनेगा। इसमें हम लोग लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर 3x, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 4x। अब हम लोग को निकालना क्या है? परिमापों का अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ परिमापों का अनुपात, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप बटा दूसरे वर्ग का परिमाप। परिमापों का अनुपात हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप बटा दूसरे वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना पहला का भुजा हो गया 3x बटा दूसरा का 4 गुना 4x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 यानी कि 3/4। अब यहाँ कितना आएगा? 3:4। यही आंसर हुआ। अगर इसको कंपटीशन में या ऐसे कोई एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो उसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इतना नहीं बनाएंगे। सीधे सीधे होता है कि वर्ग के भुजा का जो अनुपात होगा वो परिमाप का अनुपात के बराबर होता है, यानी कि भुजा का अनुपात 3:4 है तो परिमापों का अनुपात भी 3:4 ही होगा। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को दे रहे हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए घर पर सॉल्व कीजिएगा। और जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो भी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए, आप लोग खुद से सॉल्व नहीं किए, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस करने का ज़रूरी है। अब यहाँ हम लोग मान लीजिए कि यहाँ 4 कर दिया जाए, फिर इसको 1:3, इसको 2:5 कर देते हैं। अभी इसी सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए हैं, इसलिए आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए।